अपर पुलिस महानिरीक्षक तक पहुंचा दिनेश कुमार उपाध्याय के कथित अपहरण का मामला। जमीन के लालच में हो सकती है देवर की हत्या, नीलम का आरोप। रुधौली थाना क्षेत्र के करमहिया निवासी दिनेश कुमार उपाध्याय के कथित अपहरण मामले में नया मोड़ आया है सामने। शनिवार को दिनेश कुमार उपाध्याय की भाभी नीलम ने अपर पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर जोन और गोरक्षनाथ सहित स्थित मुख्यमंत्री के शिविर कार्यालय पहुंचकर न्याय की लगाई गुहार। भाभी नीलम का आरोप है कि उसके देवर दिनेश ग्राम प्रधान महेंद्र सिंह के चुंगल में हैं। उसकी संपत्ति का बैनामा कराकर उसके देवर के साथ कोई भी कृत्य हत्या की आशंका का भी नीलम ने शंका जताई है। भाभी नीलम का कहना है उसके देवर दिनेश कुमार उपाध्याय कम बुद्धि के हैं, अक्सर घर से बिना बताए चले जाया करते हैं। वंदे भारत के लिए बस्ती से धर्मेश अग्निहोत्री की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? आशीष दुबे। तो आशीष जी, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारी रिश्ते में बुआ लगती हैं, इनके देवर हैं जो मंदबुद्धि हैं, जो अक्सर मतलब घर से जाते थे, पिछले कई सालों से चले जाते थे, चले आते थे। लेकिन पिछले कोरोना काल के मध्य या उसके बीच में ही समथिंग 2 साल के पहले वो गए घर से और वापस अभी तक नहीं आए। तो हम लोग अपने मतलब ढूंढते रहे, इंतज़ार करते रहे उनका कि अब या और लोगों से जानकारी लेते रहे। बीच में हमें जानकारी मिला कि महेंद्र सिंह हमारे जो ग्राम प्रधान हैं, ये गुजरात के वायड ज़िले से एक मंदबुद्धि संस्था, अजय अम्बे मंदबुद्धि संस्था से इन्होंने 2 महीना पहले दिसंबर में ही ले आया, उनको ले आए। लेकिन ये ना हमारे परिवार को या किसी को जानकारी दिए बिना, जबकि इनको हमारे रिश्तेदार, हमारा घर, इनका ससुराल सब कुछ पता है और ग्राम प्रधान होने के नाते इन्होंने गांव में भी किसी को नहीं सूचना दी, ना थाने से हमें कोई सूचना मिली। और जब हमें जानकारी मिली तो हमने इनसे पूछा भी महेंद्र सिंह से कि आप जानकारी मिली है कि आप लेके आए हैं उनको, तो और हमारे परिवार को सुपुर्द कर दिए। तो उन्होंने कहा कि वो तो और ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं लेके आए हैं। तो उनको हमने एक फ़ोटो प्रमाण के तौर पे भेजा, तो उन्होंने कहा कि ये तो कई साल पुराना है और ये सब हमारे पास नहीं है, पता नहीं कहाँ है, मेरी कुछ जानकारी नहीं है। उसके बाद जब हम लोग और भी मतलब कई बार हमारे रिश्तेदार के द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने सिर्फ उलझाया उस चीज़ को कि इधर उधर 2 दिन 1 दिन करके। फिर जब हम थाने पर जाकर एप्लीकेशन दिया, लिखित शिकायत दर्ज करवाई जब वहाँ पे जी महेंद्र सिंह के विरुद्ध, तो वहाँ पे उनको बुलाया गया जो भी, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही छोड़ दिया हूँ, इनके द्वारा यहाँ छोड़ दिया, वहाँ छोड़ दिया। उन्होंने बातें बनाई सिर्फ। फिर हम लोग सारा प्रमाण उनको उपस्थित कराए, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। सूचना ये भी मतलब तथ्यों द्वारा कि वो हाजिर भी हुए कहीं, लेकिन कहाँ आए कहाँ चले गए कोई जानकारी हमको नहीं। हमारे परिवार तक कोई जानकारी मिली नहीं। हम लोगों को ढूंढने के बाद भी कोई जानकारी नहीं है। थाने पर संपर्क किए, वहाँ भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि वो आखिर गए कहाँ, आए सामने आए तो गए कहाँ आखिर। कल शुक्रवार को आपको जो है सीओ रुधौली बुलाई थी जी, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि वो तो हाजिर हो गए हैं, तो हमने उनसे यही कहा कि हाजिर हो गए तो मैम आखिर गए कहाँ, जानकारी हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर गए कहाँ। और इतना भी वो उनका सबको पता है कि वो मंदबुद्धि हैं, और मंदबुद्धि होने के कारण ही मंदबुद्धि संस्था में थे वो, जिसके कारण उनको रखा गया था वहाँ पे। तो अगर मंदबुद्धि हैं तो उनको कहीं ना कहीं तो उपस्थित होना चाहिए था, कहीं तो जानकारी में होना चाहिए था। और मंदबुद्धि थे तो उनको उपस्थित कराया जाए, उनको थाने तक पहुँचाया जाता, थाने के द्वारा उनके परिवार तक मिलवाया जाता उनको। बस हमारा यही कहना है कि इनके देवर को इनके परिवार से मिलवा दिया जाए बस। इसीलिए हम आईजी साहब के पास भी आए हुए हैं। आईजी साहब ने कुछ कहा? जी, उन्होंने कहा कि हम निर्देश मिल जाएगा, आपका कार्यवाही पूर्ण रूप से होगी और आपके देवर आप तक पहुंचेंगे।